झारखंड की सरकार के सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने भी जेएमएम समिति की बैठक पर बयान दिया है। कहा है कि इस बैठक का उद्देश्य संगठन को मजबूती प्रदान करना है और इसी के मद्देनजर घाटशिला उपचुनाव में जीत भी हासिल करना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी कार्य समिति की बैठक आयोजित की है। स्वाभाविक तौर पे घाटशिला उपचुनाव का घाटशिला में उपचुनाव है, अन्य राजनीतिक मुद्दे हैं, तो उन तमाम मुद्दों पे उपचुनाव पे कैसे उपचुनाव की रणनीति बने, इस पर तमाम चीजों पर उनका कार्य समिति की बैठक में मंथन होगा और हमें लगता है कि मंथन होना भी चाहिए। इसीलिए कार्य समिति की बैठक आहूत भी की जाती है कि तमाम चीजों पर हम मंथन करें। और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम की केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक चल रही है। बताया कि रांची के सोहराय भवन में यह बैठक आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन कर रहे हैं। बैठक का मुख्य एजेंडा बिहार विधानसभा चुनाव और घाटशिला उपचुनाव के लिए रणनीति तय करना है। साथ ही पार्टी की मजबूती, संगठन विस्तार और सदस्यता अभियान पर भी विस्तृत चर्चा होगी। केंद्रीय महाधिवेशन के बाद जेएमएम की ये पहली केंद्रीय समिति की बैठक है, जिसमें आगामी अब चर्चाएं होनी है राजनीतिक गतिविधियों की और चुनावी रणनीतियों की, जहां अंतिम रूप दिया जाएगा। देखिए, ये बैठक है झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक, जो बेहद महत्वपूर्ण सोहराय भवन में यह बैठक आयोजित की गई है। सदस्यता अभियान पर भी विस्तृत चर्चा संभव है। घाटशिला उपचुनाव को लेकर चर्चाएं हैं और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा संभव बताई जा रही है। और इस खबर पर सीधे आपको ले चलते हैं राजधानी रांची। संवाददाता राहुल वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, ये बैठक चल रही है जिसके कई महत्वपूर्ण मायने निकाले जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि इसके पहले भी जेएमएम की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया था। झारखंड के बाद बिहार में क्या कुछ सीटें अब यहां जेएमएम को मिल सकती है और यह अल्टीमेटम 15 तारीख तक का ही था। अब क्या कुछ बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि इस बैठक के बाद वो निर्णयों पर भी मुहर लगेगा? और साथ ही साथ, क्योंकि अब एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से उपचुनाव के लिए नाम सामने आ चुका है बाबूलाल सोरेन का, तो हम ये भी जान सकते हैं कि क्या इस बैठक के बाद जो उपचुनाव के लिए नाम की घोषणा होनी है वो भी संभव हो सकती है? देखिए, दोनों चीज़ों पर आज मुहर लगनी तय मानी जा रही है, क्योंकि बिहार में जो इंडिया गठबंधन है उसकी ओर से प्रत्याशियों के उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा रहे हैं। उसके अलावा अगर घाटशिला उपचुनाव की बात करें तो यहाँ से भी एनडीए ने अपने उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन, जो इससे पहले आम चुनाव में अपनी किस्मत आजमाए थे, उन्हीं को फिर से एनडीए एक बार प्रत्याशी के रूप में चुनी है। हालांकि अगर हम बात करें तो रामदास सोरेन को 98,000 से अधिक वोट मिले थे, वहीं बाबूलाल सोरेन को 75,900 के समथिंग वोट मिले थे, तो काफ़ी बड़ी अंतर से रामदास सोरेन ने जीत हासिल की। हालांकि अब उपचुनाव है, उपचुनाव में उम्मीदवारों को लेकर चर्चा है कि रामदास सोरेन की पत्नी या सोमेश सोरेन को वहां से पार्टी उम्मीदवार बना सकते हैं। हालांकि इसी जो सोहराय भवन है, इस भवन के अंदर बैठक चल रही है और बैठक के बाद ही ये तय हो पाएगा कि क्या बिहार इलेक्शन में कितनी सीटों पर जो है जेएमएम अपनी दावेदारी करेगी, चुनाव लड़ेगी, और जो घाटशिला उपचुनाव है उस पर किसके नाम पर सहमति बनेगी। तो ये दोनों चीज़ों पे चर्चाएं हो रही हैं और चर्चा होने के बाद सारी चीज़ें साफ हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से बीते दिनों एक पार्टी की ओर से साफ हो चुका था कि 15 तारीख को हमारी निर्णय लेने का समय है और 15 को हम निर्णय लेंगे, तो वो दिन आज है। और आज क्या बिहार इलेक्शन पे निर्णय पार्टी लेगी ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि पार्टी अपने विस्तारित समिति की बैठक कर रहे हैं, उसी के तहत पार्टी का भी विस्तार करने का ये मौका है जेएमएम के लिए। और विस्तार को देखते हुए जिस तरीके से 12 सीटों की मांग बिहार में की थी इंडिया गठबंधन से, उस पर तो बात फिलहाल बनती दिखाई नहीं दे रही है। 2 सीटों की बात निकलकर सामने आ रही है, लेकिन अब देखना होगा कि अभी भी इंडिया गठबंधन की ओर से जेएमएम का जिक्र गठबंधन बिहार गठबंधन में नहीं किया गया है। तो क्या इस जिक्र को देखते हुए जेएमएम अब अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी बिहार के, या पिछले जैसे 2019 में भी 2020 में भी आप देखी होंगी कि जेएमएम की ओर से दावेदारी बिहार चुनाव को लेकर की जा रही थी, लेकिन
प्रत्याशी नहीं उतारे गए। तो 2020 वाली स्थिति फिर से दोहराएगी जेएमएम या 2025 में अपने उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि 2020 की जो स्थिति थी, नई नई सरकार बनी थी, नए नए मुख्यमंत्री के रूप में राज्य का बागडोर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने हाथ में लिए थे, लेकिन इस बार 5 साल का पूरा कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि बिहार में इलेक्शन की दावेदारी जेएमएम की ओर से होगी और हो सकता है अगर बात नहीं गठबंधन से बनती है तो अकेले अपने दम पर भी प्रत्याशियों को उतारने की तैयारी जेएमएम करेगी। हालांकि कुछ देर बाद ये सारी चीजें साफ हो जाएगी। बिल्कुल राहुल, इंतजार करना होगा और और उसके बाद ही ये दोनों ही चीजें थोड़ी ही देर में मुझे लगता है कि स्पष्ट भी हो जाए। आप खबर नजर बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। बैठक चल रही है, रणनीति बिल्कुल तैयार है और आप औपचारिक घोषणा की इंतजार हो रही है। इस